आइए सेकंड लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं, जिसमें देखेंगे हम स्विच को कैसे अप्लाई करते हैं। स्विच अप्लाई करने का मतलब है यहां पे एक प्रोग्राम कंसीडर कर लेते हैं और उसमें स्विच आपका अप्लाई हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अप्लाई स्विच स्टेटमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई करने की। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई ये सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स है। इट इज अ सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स। ये मैं की पॉइंट्स है जो आपको रिकॉल करा रहा हूं। इट इज अ सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स। दूसरा आपने यहां पे देखा था कि ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो अगर आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी आप स्विच से बना सकते हैं। जैसे क्रेज रहता है स्टार्टिंग में कि भाई मुझे कैलकुलेटर अपना बनाना है, सो एक कैलकुलेटर प्रोग्राम कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। या जैसे अगर मैं कहता हूं भाई इसमें किन कौन कौन से प्रोग्राम आप बना सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम हो गया, यू कैन प्रिंट, आप वीक का डे एंटर कराएं और वो डे प्रिंट कर दे। मान लीजिए डे नंबर एंटर कराएं और डे प्रिंट कर दे। आप मंथ का नंबर एंटर कराएं और मंथ नेम प्रिंट कर दे। तो इस टाइप के प्रोग्राम है। आप डेज ऑफ ए वीक को प्रिंट करा सकते हैं, डेज ऑफ अ वीक को प्रिंट करा सकते हैं। आप इसके अंदर मंथ्स इन अ वीक प्रिंट करा सकते हैं, या मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर को आप प्रिंट करा सकते हैं, नॉट अ वीक। तो मंथ्स ऑफ अ ईयर को हम प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम है। जैसे आप अभी ऊपर मैंने लिखा था कि हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम, और एनी अदर प्रोग्राम जहां पे हमें लगता है कि प्रोग्राम के साइज में हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं और उनको हम एक केस के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी मोर देन 2 है। सीधा सीधा यही है कि सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स। तो चलिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई हम स्विच के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। और वो मैं बनाता हूं डेज ऑफ अ वीक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डेज ऑफ अ वीक से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। और वो प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वीक डे करस्पॉन्डिंग टू द वीक डे नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। और उसने कह दिया है एज्यूम मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। तो आपका काम अब आसान हो जाता है। वैसे बाय डिफॉल्ट मंडे इज द फर्स्ट ऑफ द वीक यूजुअली कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसने फिर भी मेंशन कर दिया टू अवॉइड एनी फर्दर कंफ्यूजन। तो अब आप इसका खुद भी प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए वीक डे की अगर हम बात करें तो वीक में कितने डेज है? 7 डेज है। आपको एक चॉइस इनपुट करानी पड़ेगी, वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर वीकडे नंबर की बात करिए उसने तो वो नंबर होगा, नंबर वो इंटीजर टाइप का होगा और आप उसमें इनपुट कराएंगे उस नंबर को। अगर आप यूजर 1 इनपुट कराता है तो मंडे प्रिंट कर दे, वो 5 इनपुट कराता है तो फ्राइडे प्रिंट कर दे, 6 इनपुट कराता है तो सैटरडे प्रिंट कर दे, 7 इनपुट करता है तो वो संडे प्रिंट कर दे। इस तरीके से आपके 7 केसेस तो बनेंगे वीक डे के डे नंबर के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आएगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, लाइक काइंडली एंटर द चॉइस इन बिटवीन 1 to 7। तो जिससे कि कोई अगर न्यू यूजर है उसको आपके प्रोग्राम का नहीं पता, EXE में वो वर्क कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे चॉइस 1 to 7 को इनपुट कराना है। तो आप भी इसका प्रोग्राम बनाइए, देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माय आंसर। बाद में मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इतने प्रोग्राम को आप देखिए, हमने क्या लिखा? वॉइड मेन, एक डेट हमने नंबर ले लिया इंटीजर टाइप का, उसको हमने इनपुट करा दिया। इनपुट कराने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? स्विच के अंदर पास कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम corresponding to the given problem, which is a write a program to print the weekday corresponding to the weekday number entered by the user and assume Monday is the first day of the week। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपने भी ऐसे ही किया होगा। हेडर फाइल तो आप देंगे डे इंटीजर ले लिया आपने, उसको इनपुट करा दिया। अगर आप 1 इनपुट कराएंगे तो कंपाइलर का कंट्रोल 1 केस पे जाएगा और मंडे को प्रिंट कर देगा। आप 5 इनपुट कराएंगे, केस नंबर 5 पे कंट्रोल जाएगा कंपाइलर का और वो फ्राइडे प्रिंट कर देगा। ब्रेक क्या करेगा? कंपाइलर कंट्रोल को बाहर ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? बाहर। मान लिया आप 7 के अलावा 8 डाल देते हैं तो ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, और जब डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो मैसेज आ जाएगा काइंडली एंटर चॉइस 1 to 7। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। ऐसे अगर आपको मंथ ऑफ द ईयर प्रिंट कराने हैं तो 12 टाइम 1 to 7 की जगह केस 12 तक आ जाएंगे और वहां पे आप प्रिंट करा देंगे अप टू जनवरी टू दिसंबर, और लास्ट में डिफॉल्ट आ जाएगा काइंडली एंटर द चॉइस 1 to 12। इस तरह से प्रोग्राम्स को आप इजीली बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। हमने इसको कंट्रोल F9 किया। आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कंपाइलर का कंट्रोल, कंपाइलर कहां पे जाएगा? मेन को रीड करेगा। मेन को रीड करने के बाद क्लियर स्क्रीन और ये 2 डे है, प्रिंटफ को रीड करेगा और मैसेज आएगा एंटर डे नंबर, और उसके बाद स्कैनफ की हेल्प से आप डे नंबर को इनपुट करा देंगे। तो सबसे पहले मैसेज आया एंटर डे नंबर। अब देखते हैं हमने नंबर पूरा लिखा है या एनओ लिखा हुआ है।
हमने यहाँ पे डे नंबर पूरा लिखा हुआ, तो देखिए जो आप लिखेंगे मैसेज देंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डे नंबर इनपुट करा दिया 6, क्या इनपुट करा दिया 6 इनपुट करा दिया, तो कंपाइलर का कंट्रोल देखिए यहाँ पे 6 आएगा और कंपाइलर का कंट्रोल डायरेक्टली केस नंबर 6 पे ट्रांसफर हो जाएगा। केस नंबर 6 को रीड करेगा, यहाँ पे मैंने न्यू लाइन यूज कर रखा है तो क्या प्रिंट करा देगा सैटरडे। नेक्स्ट लाइन में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सैटरडे, और उसके बाद कंपाइलर प्रिंट करने के बाद ब्रेक को रीड करेगा और ब्रेक कंपाइलर के कंट्रोल को स्विच के बाहर ट्रांसफर कर देगा। ये किसके बाहर ट्रांसफर करेगा, स्विच के बाहर कंपाइलर के कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा। इसके बाद अगर और स्टेटमेंट होते एग्जीक्यूशन के लिए तो उन्हें एग्जीक्यूट करता, बट यहाँ पे वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज द वे हाउ टू अप्लाई स्विच स्टेटमेंट। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको क्लियर है। बाकी जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है वो भी आप बना सकते हैं भाई, एडिशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, वो सारे एक ही में डाल सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में, और उनके मेन्यू बना सकते हैं और मेन्यू को आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट भी करेंगे और आप खुद से बना भी लेंगे। और उसका अगर आउटपुट की प्रॉब्लम आती है तो हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में देखा था कि उसकी आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम। यहाँ पे हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी?